सुप्रभात। हमने आज से पहले दिन यानी शनिवार को किया था श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद बताए गए थे, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। और एक आपको करवाया गया था स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों के भेद। वे भी दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। क्या करोगे? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। उच्चारण स्थान मुख के जबड़े के वे स्थान हैं जहाँ उच्चारण अव्यय जीभ या निचला होंठ जाकर फेफड़ों से आने वाली वायु में अवरोध पैदा करते हैं। अवरोध होता है रुकावट पैदा, जो फेफड़ों से वायु आती है उसे रोकने का काम करते हैं, उसे रोकते हैं। ये प्रमुख स्थान हैं जीवा, तालु, मूर्धा, ओंठ और दांत। समझ आया बच्चों? कौन कौन से प्रमुख स्थान बताए गए आपको? जीवा, तालु, मूर्धा, ओंठ और दांत। अब हम करेंगे कि उच्चारण स्थान वर्णों को हम किस स्थान से उच्चरित करते हैं, ये बताया जाएगा आपको। जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। और कंठ वर्ण बोलने के लिए आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा। कौन सा शब्द है? अ को है विसर्जनीय। अ को है विसर्जनीय। समझ आया बच्चों? उसके बाद हम करेंगे तो अ को अविसर्जनीय शब्द आपने याद कर लिया तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए जी, इनका मैं आपको उच्चारण करके बता देती हूँ। अ, क वर्ग है और विसर्ग जो तालु से बोले जाते हैं। बच्चों तालु क्या होता है? जैसे मुख का गहरा सा स्थान होता है, जैसे मुख की छत है, उसे कहते हैं तालु। और उससे जो वर्ण बोले जाएंगे उन्हें कहेंगे तालव्य। क्या कहेंगे? तालव्य। इसके लिए आप एक शब्द याद करोगे, इचु यश। इसमें क्या आ जाएगा? मैं आपको वर्ण बता रही हूँ। इचु यश में दोनों ही आएंगे, च वर्ग य और श। बच्चों आप बोल कर देखोगे। जो मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा होता है दांतों के ऊपर जो कठोर स्थान है, उसे मूर्धा कहते हैं। और उनका स्पर्श करने से जो वर्ण बोले जाते हैं, यानी वायु है या जीवा है, उनका स्पर्श करेगी, उनसे जो वर्ण बोले जाएंगे वे मूर्धन्य कहलाएंगे। इसके लिए शब्द याद करो, ऋतु रस। कौन सा शब्द याद करना है? ऋतु रस। री, ट वर्ग, र और श। अगला है दंत। हमारी जीवा दांतों का स्पर्श करती है। मैं वर्ण बताऊंगी आपको, बोल कर देखना। आपकी जीवा भी आपके दांतों को स्पर्श करेगी। दंत वर्ण कौन से हैं? तुलस। इसके लिए शब्द याद करोगे, तुलस। त वर्ग, ल और स। श नहीं बच्चों, स। साधक वाला से बोलते हैं जिसे। ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ होता है होठ। ऐसा है कि जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ये होता है, इसके लिए शब्द याद करना अपने उपपद। कौन सा शब्द याद करोगे? उपपद। इसमें दोनों उ आ जाएंगे और प वर्ग। कंठ ओष्ठ है, जो कंठ और ओष्ठ है दोनों से बोले जाएंगे ओ, औ। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं,
उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए ऐ। अब उच्चारण स्थान समझने के बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन करोगे? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? बच्चों द्वि का अर्थ होता दो। जब एक ही व्यंजन का प्रयोग दो बार होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। क्या किसका? जब एक व्यंजन का प्रयोग दो बार हो, यानी एक ही व्यंजन दो बार आ जाए तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे दिल्ली, कुत्ता, छुट्टी, पत्ता, बहुत लड्डू, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें एक वर्ण का प्रयोग दो बार होता है। बच्चों आप और भी शब्द खोज कर अपनी कॉपी में लिखोगे।